नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज में। लोकसभा चुनाव 2024 के ओपिनियन पोल के पहले, दूसरे और तीसरे भाग में हम आपको अभी तक 506 लोकसभा सीटों का अनुमान बता चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं ओपिनियन पोल के चौथे और आखिरी भाग की तरफ। इसमें हम उत्तर पूर्वी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 37 सीटों का अनुमान आपको बताएंगे। 2019 के चुनाव में 37 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 24 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें प्राप्त हुई थी एवं अन्य पार्टियों को 6 सीटें मिली थीं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको 2024 लोकसभा चुनाव के इस ओपिनियन पोल में शामिल 37 सीटों का अनुमान। तो शुरुआत करते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों से। यूपी और गुजरात की तरह असम भी अब बीजेपी का गढ़ बन चुका है। यहाँ बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं 10 से 12 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 से 2 सीटें और AIUDF को मिलेंगी 1 सीट। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की 6 सीटों की। यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं PDP को मिलेंगी। अब नजर डालते हैं त्रिपुरा की 2 सीटों पर। त्रिपुरा में अभी बीजेपी की सरकार है और फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी। हमारा अनुमान है कि यहाँ की दोनों लोकसभा सीटें भी बीजेपी ही जीतने वाली है। अगला राज्य है मणिपुर, जहां 2 लोकसभा सीटें हैं। मणिपुर में बीजेपी गठबंधन 1 से 2 सीटें जीत सकता है, तो वहीं कांग्रेस को मिलेंगी 0 से 1 सीट। अब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम की 7 सीटों का हाल। इन 7 सीटों में बीजेपी गठबंधन 6 सीटें जीत सकता है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बाकी बचे केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 4 से 5 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो इस तरह इन 37 लोकसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन 26 से 30 सीटें जीत सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन 5 से 9 सीटें जीतेगा और अन्य पार्टियों के हिस्से में 1 सीट जाने का अनुमान है। धन्यवाद।